ध्यान में समाधि में होता क्या है, होगा क्या कि जब भी आप ध्यान में जाएंगे तो होगा क्या कि जो मन है, इस मन से जो मैं का संबंध जुड़ा, जिसे हम ईगो कहते हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं, इस मैं को, इस अहंकार को, इस ईगो को ही चोट लगती है। हमेशा ध्यान देना, पति पत्नी के बीच कोई दिक्कत है तो किसको चोट लगेगी? ईगो को, हमारे मैं को, क्योंकि मन से बहुत गहरा संबंध है। अगर बाप बेटे के बीच कोई बात है तो किसको चोट लगेगी? भले बेटे को लगे या बाप को लगे, तो लगेगी किसको चोट? मैं को। मैं बाप का भी है, मैं बेटे का भी है। अगर मां बेटी के बीच कोई बात होगी तो किसको चोट लगेगी? फिर वही मैं आ जाएगा। अगर मित्रों के बीच आपस में कोई झगड़ा होता है तो वहां भी चोट किसको लगेगी? अगर अड़ोस पड़ोस में कोई दिक्कत होती है तो वहां भी चोट किसको लगेगी? यानी कि इसका मतलब हमारा मैं जो है, जो ईगो है, ये सारे फसादों की, सारी समस्याओं की जड़ है। और मैं कहूं कि इसका ऑपरेशन हो जाए, आपके भीतर ये मैं ना बचे, ये ईगो ना बचे, फिर मान लो कोई आपको गाली दे, गाली कहां लगती है? मन पे लगती है, शरीर पे तो नहीं चिपकती। वे कहीं शरीर पे पेस्ट होती हो, कहां लगती है गाली? यानी कि हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को। और जैसे ही ईगो पे जब गाली लगती है, जैसी मैं पे जब गाली पड़ती है, तो हमारे कुछ दिक्कत होती है, गुस्सा आता है। अच्छा, और क्या होता है? कुछ वाणी भी गड़बड़ होती है। अच्छा, और क्या होता है? कुछ बॉडी में कुछ ब्लड प्रेशर का कुछ सिस्टम बदलता है, कुछ सांस में भी गड़बड़ होती है। अच्छा, कुछ सांस में भी गड़बड़ होती है। और क्या क्या गड़बड़ होती है? हाथों तक भी बात पहुंच जाती है। अरे वाह, आप तो शेर दिल हैं। क्या दिक्कत है? इस वीरता को, इस पराक्रम को हमेशा बना के रखें। कितने इस वीरता को, पराक्रम को बना के रखेंगे? वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, कोई भी नहीं, कोई नहीं बना के रखेगा। अच्छा, मान लो अगर ईगो आपका भीतर से निकल जाए, उस अमन और शांति की वीरता को कितने बना के रखना चाहते हैं? प्रेम को, आनंद को कितने बना के रखना चाहेंगे? बस बात तो छोटी सी है, समझ के द्वारा हमने समझ ली क्या है। सारी फसाद कौन सा है? मैं। और ध्यान देना, पत्नी के पास भी मैं है और पति के पास भी मैं है, बेटे के पास भी मैं है, बाप के पास भी मैं है। हम सब यहां जो बैठे हैं सबका मैं है। और इस मैं से आप बचोगे कैसे? डंग डंग पे आएगा। आप अभी बैठे हो यहां मन से शांति से, बड़े अच्छे गद्दे मिले हुए हैं, बड़ी अच्छी कुर्सी मिली हुई है, बात चल रही है, सत्संग चल रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन हो सकता है कि आप बाहर निकलो, थोड़ी गर्मी लगेगी, तो हो सकता है कि सूर्य देव को ही दोष देने लग जाओ। बोले सूर्य आप बड़े तपा दिए भाई, सूर्य ने तो, यानी कि शिकायत वहीं सूर्य से हो जाए। फिर हो सकता है कि वहाँ जब आप पानी, चाय, कुछ ब्रेक में कुछ चीज़ें लो, अरे व्यवस्था ठीक नहीं है, ये है वो है। अरे व्यवस्था बनाने वाले कौन हैं? किसको बनानी है व्यवस्था? मैंने देखा है कि जब आप जाते हैं चाय वगैरह लेने तो एकदम ऐसे झुमड़ जाते हैं, है ना? अगर मान लो वहाँ आराम से आप लाइन लगा लें, व्यवस्था तो आपने बनानी है, कुछ नहीं जाता। देखना, ऐसे झुमड़ के भी टाइम उतना ही लगेगा और लाइन में भी टाइम उतना ही लगेगा। इतना हो सकता है कि एक आध का नंबर थोड़ी देर में आए, दूसरे का पहले आ जाए, इतना ही फर्क होगा। ये धैर्य रख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यानी कि इस प्रांगण से बाहर निकलते ही अव्यवस्था में चले जाते हैं आप, और उस अव्यवस्था के कारण आपको क्या लगेगा? दिक्कत मन को पहुंचेगी, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, और आप खिन्न हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको लगे अरे कहाँ आ गए, अरे क्या जरूरत थी, अरे अपने घर पे ठीक थे, अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बड़ी वैसी चीजें हैं, सब गड़बड़ हो गया। यानी कि हमारा जो मन है बड़ा कमजोर है, कहीं भी विचलित हो जाता है, कहीं भी कंपित हो जाता है। और इसलिए इसको अब थोड़ा समझना है कि अगर आपने अपने शरीर के विज्ञान को जान लिया, अपने श्वास के विज्ञान को जान लिया, अपने मन के विज्ञान को जान लिया, और इन सभी से जुड़ा है किसका संबंध? मैं का।
एक शारीरिक शक्ति है, कोई शरीर से बलवान है तो वो भी शरीर के तल पर मैं आ जाएगा, मैं, है ना। किसी को एक थप्पड़ मारेगा, मामला दूसरा हो जाएगा, वहां भी शारीरिक बल है, उसमें भी मैं का आउटपुट है। एक बहुत बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, वो अपने उस बुद्धि के कारण अपने आप को बहुत स्थापित करने की कोशिश करता है, मैं ऐसा, मेरा ये। अब बेचारे जो थोड़े से चीज जो इंटेलेक्चुअल नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, यार ये तो भाई बिरला ही है यार, हमारे पास तो नहीं है ऐसा। तो वहां अपने वो उस बुद्धि को अपने आप को वहां दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि हम डंग डंग पे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस दिखाने के कारण ही हमारे परिवारों में क्या होती है, कलह कलेश, अमन और अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं कि आपको किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। शरीर को जानना है तो अपने आप को जानना है, मन को जानना तो अपने मन के विज्ञान को जानना है। अगर आप और गहराई में गए, आत्मा को जानना तो अपने आत्मा के विज्ञान को जानना है। जिसने अपने आप को उस मैं तक पहुंच गया, आत्मा के मैं तक, तो ये मैं गिर जाता है। जैसे आप आत्मा के करीब होते हैं, कौन सा मैं गिरता है? शरीर से संबंध जो मैं है वो गिर जाएगा, मन से जुड़ा हुआ जो संबंध है वो गिर जाएगा, बुद्धि से जुड़ा जो संबंध मैं का है वो गिर जाएगा। और जैसे ये गिरता है तब कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, वो एनलाइटेंड हो जाता है। इसलिए आप बोलेंगे बड़ी कड़ी शर्त हो गई, परिवार में अमन चाहिए, शांति चाहिए और हमें बुद्धत्व चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है। किसको लगता है कि ये नहीं हो सकता? समझ तो आ गई ना बात? किस किस के समझ आ गई बात? भाई अहंकार को गिरना है बस, बात तो इतनी सी है, अहंकार गिर जाए बस आनंद जीवन। भाई आपका अहंकार के कारण आनंदित जीवन नहीं है, आपका अहंकार के कारण ही प्रेमल जीवन नहीं है, आपके अहंकार के कारण ही शांति में जीवन नहीं है। अगर ये गिर जाए, 6 ऋतुएं अपने आप से गिर जाती, ना ईर्षा, ना द्वेष, ना लोभ, ना लालच, ना मोह, कुछ नहीं। एक अहंकार के गिरने से, एक अहंकार के तिरोहित होने से सब खत्म, और एक नया द्वार, नवनूतन जीवन, उसमें आपका जीवन जो बाकी बचा है वही जीवन बचेगा। इसलिए बुद्ध का वही जीवन बचा, कबीर का वही जीवन बचा। और मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में वही खोज है, आप उसी के लिए तरस रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जिसके भीतर खोज है, तरसन है, प्यास है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूरी है, हो सकता है अभी वो काम हो जाए। बस बात है कितनी सी। अरे अपने जैसे देखो, शरीर है, श्वास है, मन है, उसके भीतर ही आपका आत्मा है। बिल्कुल इससे निकट से भी निकटतम कुछ नहीं हो सकता। और जैसे आप उसके करीब होंगे तो ये चीज अपने आप से गिर जाती है। आपके समझने से, आपके चाहने से अहंकार नहीं गिरेगा। इसको थोड़ा समझ लेना। आप चाह रहे हैं, चाह तो रहे हैं, आपने समझ भी लिया, गिरा देना, गिरा दो। जैसे कोई बीमारी जब पकड़ आ जाए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं या उसका इलाज करते हैं या उसकी दवाई देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको ये पकड़ आई है, बस अभी क्या ही बीमारी क्या आ गई, आपके पकड़ आ गई ना, तो अब इसका इलाज क्या, इसका ऑपरेशन क्या, मन के विज्ञान का ऑपरेशन क्या, इस अहंकार का क्या है ऑपरेशन, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ध्यान। पहले भी वही रहा, आज भी वही, और आगे भविष्य में भी वही रहेगा। क्या इसका इलाज? लेकिन ध्यान के विषय में बहुत से सोचते हैं कि अरे ध्यान भी इसका इलाज हो सकता है। यही रहा है केवल इलाज, इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान के बारे में भ्रांति बहुत है। मेन बात यह है कि यही नहीं पता कि ध्यान क्या। इसलिए अब इस सेशन में आप केवल ध्यान करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।